क्या है, पितृबंधन में है क्या, मैं देख लेता हूँ भाई इंद्रजीत राणा जी। इंद्रजीत राणा जी भैया देखो, इसमें दो चीज तो दिख रही है नेगेटिविटी के रूप में, ये बाहर की तरफ से है। मतलब ये क्रिया दिखती है मेरे को, जैसे किसी ने तुम्हारे कुल में उन्नति, तुम्हारे कामकाज व्यापार, तुम्हारे वैचारिक मतभेद करके झगड़े, और इसी के साथ साथ में जैसे कोई काम छेड़ रहे हैं, मतलब ऐसे उन्नति के लिए, पैसे के लिए, या फिर जो मतलब परिवार में कोई भी ऐसी कार्य कर रहे हैं जो उन्नति से संबंधित है, उसमें पहले से ही बंधन लगे हुए हैं, क्योंकि बुद्धि के बंधन पहले से ही कर रखे हैं किसी ने। ठीक है भाई। और उसी के साथ साथ में जैसे शरीरों में जगह जगह जहां जहां चीज बैठ रही है वहीं दिक्कत कर रही है, इनमें से एक जिन जैसी चीज है, दिमाग की नाड़ियां पकड़ना, बैठे बैठे ही आपस में एकदम झगड़े से करवा देना, बिना किसी बात के थोड़ी देर में ही मन का शांत हो जाना, और फिर ऐसा अनुभव होना कि ये काम तो हमने किया ही नहीं है। ये खुला घूमता है एक तरीके से, तो जिसपे इसका मौका पड़ता है उसी के दिमाग को हाइपर कर देता है ये। ठीक है। कम से कम 6.5 फीट से भी ऊपर का है हाइट में, पठान जैसा दिखता है मुझे, कुर्ते पजामे डाल रखे हैं, बहुत तकड़ी सा हाइट का है ये। इसमें तुम्हारे घर का भी कोई बंदा मतलब ऐसे बांध रखे हैं पित्र, लेकिन मैं देखता हूं इसमें किसी ने कलेजी वलेजी का भोग दिया है। ठीक है, दो दो पार्ट में कर दे रखी है। ये गंदी स्मेल वहीं से आती है, मशान की क्रिया है यो। तो धाम आके इसका पूरा निवारण करवाओ भाई, इसको निकलवाओ, क्योंकि घर में झगड़ों की समस्या, घर में बॉडी पेन की प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ चलते चलते काम में बाधाएं, ये सारी चीजें आपको महसूस होती रहेंगी, चलती रहेंगी। मेरी तरफ से आप अपना धाम आओ, धाम आके अपना निवारण करवाओ, हवन करवाओ, जो समस्या मतलब पूर्ण समस्या के निवारण के लिए। जय शनिदेव इंद्रजीत राणा जी। वो पठान अकेला नहीं चलता, एक लेडीज भी है उसके साथ में, 5 सवा 5 फीट की हाइट की। ये विचारों में मलिनता करना, उसी के साथ साथ मैं देखता हूं कि पूजा पाठ से दिमाग भटकाना, और उसी के साथ बॉडी में जैसे घबराहट घबराहट सी नहीं बना देती उस तरीके से ये, क्योंकि दिमाग को भटका के दूसरी तरफ ही लेके जाती है, ये कभी भी ऐसे सकारात्मक विचार दिमाग में नहीं आने देगी। तो इंद्रजीत राणा जी, जो जो मुझे दिखा मैंने बता दिया आपको। एक बार धाम आ जाए, फिर भी मैं प्रार्थना कर देता हूँ, आपके घर में झगड़े की समस्या बन रही है, देवता आप पर कृपा करते हुए आपका कल्याण करें। मैंने अर्जी लगाई है तुम्हारे नाम की इंद्रजीत राणा जी, कि घर में शांति हो जाए। 2 दिए शनिदेव महाराज के नाम के जलाओ, मनु भैया को साक्षी मान के। ठीक है जी। और उसी के साथ साथ में धाम आकर जब भी मौका लगे अपना पूर्ण निवारण करवा लेना समस्या का। जय शनिदेव इंद्रजीत राणा जी। तो आज का जो भैया हमारा विषय था, टॉपिक जो था आज का मैन, वो हमारा जो ये था कि कुल देवी देवताओं का और पितरों का। तो कई बार जब हम उनको नहीं पूजते या फिर हम उनको भूल जाते हैं, भूल जाने से मतलब यही होता है कि हमें पता ही नहीं लगती हमारे कौन कुल देवी देवता। सेम कहानी पितरों के लिए आती है, तो तब दिक्कतें ज्यादा बढ़नी शुरू होती हैं। आपको कदापि ये बात पता नहीं लग पाती कि आपके घर में किस तरीके की समस्याएं किस देवी देवता के रुष्ट हो जाने से या किस पितर के रुष्ट हो जाने से हो रही हैं। ठीक है जी। अब इसमें दूसरा विषय निकल के ये आता है कि मूल रूप में कोई भी जैसे कुल के देवी देवता या फिर पितृ, जब कोई तांत्रिक तुम्हारे घर पर क्रिया करता है तो बड़े ध्यान से सुनो। वो सबसे पहले आपके कुल के देवी देवताओं को बंधन में करता है, उसके बाद आपके घर घर के पितृ सेवादारों को, पहरेदारों को बंधन में करता है, और उसके साथ साथ अपने देवी देवताओं को मलिन रूप में भेज के उन पे पहरा लगाता है, और अपने सिद्ध किए हुए प्रेत, चाहे चुड़ैल जो उसने शमशान मसान में गलत भोग देके सिद्ध किए हैं, उनको तुम्हारे घर में प्रविष्टि करवा देता है। आई समझ में? तो इसमें नेगेटिविटी के रूप में क्या होता है कि जब ये नकारात्मक ऊर्जा आगे से अपना अस्तित्व बनाने लगती है, आगे की तरफ आके खड़ी हो जाती है, तो ये देवता, ये पितृ आपके पीछे की तरफ खड़े रहते हैं, और वो कदापि इस बात का आपको एहसास नहीं हो पाएगा कि वो बंध गए हैं। लेकिन कुछ सिम्टम और साइन ऐसे होते हैं जिनसे आप पता कर पाओगे कि हमारे कुल देवी देवता बंधन में है या फिर हमारे पितृ बंधन में है। कई बार जैसे पूजा पाठ करते समय आंसू उबासी महसूस करना, शरीर टूटते हुए महसूस करना, और अचानक घर में कोई भी अच्छा कार्य होते हुए एकदम से झगड़ा बनना, और झगड़ा बन के फिर एकदम से रोने की कोई समस्याएं बनना, यानी कि एकदम किसी को रोना आ जाना, रोते रोते झगड़े की दिक्कतें बनना, ये तुम्हारे कुल के देवी देवता बंधन में होते हैं तब होता है ऐसा। और इसमें जब पितृ बांध दिए जाते हैं ना, तब घर में बनते बनते काम तुरंत बिगड़ते हैं। यानी कि जैसे हमने कोई काम छेड़ा और वो 20-30% पे पहुंचा, और उसके बाद उसमें समस्या आनी उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद उसमें कोई ना कोई ऐसी समस्या जो नकारात्मक ऊर्जा के कारण जो आपकी उन्नति में बाधा डाल रही है, वो बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो जाती है। जय शनिदेव सभी।